गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाई सेल्फ ज्ञानेंद्र मलिक। आज मैं आपको फोर बेसिक के बारे में बताने वाला हूँ। फोर बेसिक क्या होता है और ये कैसे हमारे जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जितने भाई बहन हैं वो कैसे अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसमें बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये फोर बेसिक को हम लोग अगर लगातार करते जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेसिक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। और ये जो फोर बेसिक है इसको बहुत सारे मतलब सक्सेसफुल लीडर ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये बनाया फोर बेसिक। और ये आपके बिज़नेस को बहुत तेज़ी से मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो एक्चुअली ये बेसिक होता क्या है, कि इसको कैसे हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फोर बेसिक में जो पहला पॉइंट आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग। तो लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है और क्या क्या हमें लिस्ट बनाना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है लिस्ट बिल्डिंग। और लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहले आता है अपने सपनों का लिस्ट बनाना है। आप ये बिज़नेस में क्यों जुड़े हैं दोस्तों? ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारे लोग अपने प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ करके बहुत सारा जो है उनका सपना फुलफिल किए हैं। और हर कोई अपने सपने और रीजन के वजह से ये बिज़नेस में आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा मतलब कम टाइम लगता है। अपने फ्लेक्सिबल आवर में आप कर सकते हैं, आप जॉब या बिज़नेस जो भी करें उसके साथ साथ कर सकते हैं और अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया इंडस्ट्री बिज़नेस में। तो सबसे पहले आपको जो पहला पॉइंट है, अपने आप को जो है नीड्स और ड्रीम्स आइडेंटिफाई करना है। तो उसका एक लिस्ट बनाना है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मैं भी खुद ये बिज़नेस कर रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला लिस्ट है, आप क्यों आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें आपको थोड़ा हेल्प कर दूँ। तो आप लिस्ट बनाने, जो अपने सपनों को लिस्ट बनाने में मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ। इसमें कैसा होता है कि आप अपने, मान लीजिए आप जो जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आप अपने इनकम से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपका पहला रीज़न आप ये डाल सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आप अपने मतलब जो भी खरीदें या भी जो भी सोचे वो ले सकें, उसको फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं। आप अपना पहला फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिज़नेस में आ सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग अपने बहुत बढ़िया घर के लिए आते हैं, मतलब जो अपने सपनों का घर, कुछ लोग अपने लाइफ में वो घर, अच्छे घर के लिए बिज़नेस कर रहे हैं। कुछ लोग गाड़ियों का शौक़ होता है, तो आप जैसे ट्रैवल कर रहे हैं उससे बेटर ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने ड्रीम कार में आप ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप अपना सपनों के कार के लिए बिज़नेस कर सकते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बिज़नेस करते हैं, क्योंकि आजकल एजुकेशन इतना बहुत मतलब जो बोलते हैं बहुत महंगा हो गया। अपने अगर चाहते हैं अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को अच्छे यूनिवर्सिटी में एजुकेशन देने के लिए, तो उसके लिए भी आपको भी पैसे की ज़रूरत है। तो बच्चे के फ्यूचर के लिए आप बिज़नेस कर सकते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि अपने पेरेंट्स के केयर के लिए भी आप पेरेंट्स जो चाहें उनको दे सकते हैं, उनको देश विदेश घुमा सकें, उसके लिए भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। आपका जैसे आपका खुद का भी अपने फैमिली को लेके पूरे वर्ल्ड टूर कर सकें, आपका जो भी सपनों का डेस्टिनेशन है, आप चाहे स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, आपका जो भी सपनों का देश है आप वहाँ जा सकते हैं। आप पूरे इंडिया के अंदर भी आप घूम सकते हैं। तो ये भी, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग ये बिज़नेस आते हैं। तो आपका जो ड्रीम्स है, आपका इमोशनल होना चाहिए। आपका सबसे पहले ये सब लिस्ट आप बनाइए, आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में। तो सपनों का लिस्ट आप तो पहला हो गया, सपनों का लिस्ट बनाइए। आप दूसरों को चैरिटी करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, या गांव में आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं ताकि लोग आपको जाने पहचाने, नेम एंड फेम हो। तो ये सब जो है रीजन से एंड नीड से आप उसको लिखिए सबसे पहला। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और नेटवर्क मार्केटिंग में पहला जो बेसिक पॉइंट है उसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग। और लिस्ट बिल्डिंग का पहला लिस्ट हमने क्या किया, हमने रीजन से और नीड से आइडेंटिफाई किया अपना, तो वो पहला पॉइंट है। और दूसरा जो है आपका सपनों का लिस्ट हो गया। तो सेकंड में वो जो क्या होता है, आप जो बिज़नेस में लोगों का बिज़नेस है, तो आप लोगों का आप बिज़नेस किसके साथ करेंगे, पीपल्स बिज़नेस है, तो आप लोगों के साथ करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में आप अपना लोगों का नाम लिखिए लिस्ट में। सेकंड में अपने लोगों का नाम लिखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये अमीर है, गरीब है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है,
और ये समझदार है, ये बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ आपको सोचना नहीं है। आप जितने लोगों को जानते हैं आपके देखेंगे तो मोबाइल में जो भी नंबर रहेगा आप सब उनका लिस्ट बनाइए, और ज़्यादातर आप उन लोगों का लिस्ट बनाइए मतलब जिनको आप ये बिज़नेस में इनवाइट करना चाहते हैं, आप प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। इसमें क्या होगा, आप जैसे ज़्यादा लोगों से मतलब बात करेंगे, उसमें से फ़िल्टर होके आपके बिज़नेस में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। तो ये बोलते हैं कि मतलब जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिज़नेस। तो अपने सपनों का लिस्ट बनाइए, और उनको लिस्ट बनाने के लिए एक अच्छा फार्मूला है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स। आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं। और ये लिस्ट मतलब फ्रेंड्स में कैसे आप फार्मूला से आप बना सकते हैं। पहला तो एफ़ फॉर फैमिली, आपके सारे फैमिली मेम्बर का आप लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। आर फॉर रिलेटिव्स, अपने जितने सारे रिलेटिव्स है उनका नाम भी लिख सकते हैं। FRI फॉर इंस्टीट्यूट, आप जो इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं या जो भी इंस्टीट्यूट में आपके टच है उन लोगों का आप नाम लिख सकते हैं। और FRIE फॉर एम्प्लॉयज़, जितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों का नाम लिख सकते हैं। N फॉर नेबर्स, आपके रिश्ते मतलब बाजू में पड़ोसी, उन लोगों का नाम लिख सकते हैं। D फॉर डिग्रिटिकल पर्सनस, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो डिग्रिटिकल पर्सन है आप उन लोगों का जिसके साथ आपका मतलब जान पहचान है उन लोगों का भी नाम लिख सकते हैं। ये सब जो हो गया, इसमें लास्ट में आता है FRIENDS फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में S आता है स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर है दोस्तों, ये स्ट्रेंजर में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड होता है। आप तो इन लोगों को जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं वो है स्ट्रेंजर्स। आप उन लोगों का कैसे लिस्ट बना सकते हैं, उनके थ्रू भी बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कैसे आप अपना लिस्ट मतलब स्ट्रेंजर लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहला पॉइंट है लिस्ट बिल्डिंग। उसमें से हमें क्या लिस्ट बनाना है, एक तो हमारा सपनों का लिस्ट बनाना है, और दूसरा उन लोगों का लिस्ट बनाना है जिनको हम बिज़नेस में लाना चाहते हैं। तो ये जो मतलब लिस्ट बिल्डिंग हो गया। जैसे हमने हमारे पास लिस्ट आ गया तो हम उनको कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग करेंगे। तो सेकेंड स्टेप होता है कॉन्टैक्टिंग या इन्वाइटिंग। तो कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग करने के लिए हमने जो लिस्ट लिखा था तो उनको कैसे कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग करें, और कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग का मतलब ये होता है एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना, उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना। तो वो कैसे फ़िक्स करेंगे, मान लीजिए आपका फ्रेंड है राज, आपने राज का नाम अपने लिस्ट में लिखा है, तो राज को आप ये बिज़नेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो जस्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली अगर आपको ये कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग के लिए एक बहुत बढ़िया बुक है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जिसका नाम है लॉन्चिंग योर फ्यूचर। और ये बहुत बढ़िया बुक है, इसमें आपको प्रैक्टिकली कैसे कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग किया जाए वो बताया गया है। जस्ट मैं आपके उसमें एक फार्मूला है, हम लोग जब कॉन्टैक्टिंग करते हैं तो उसमें एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं फॉर्म। हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए राज है, हम राज से बात करेंगे तो सबसे पहले राज के फैमिली के बारे में फॉर्म फॉर F फॉर फैमिली, उनके फैमिली के बारे में पूछेंगे। हेलो राज, कैसे हैं, आपके फैमिली में सब कैसे हैं, मम्मी डैडी कैसे हैं, और आपके बच्चे कैसे हैं। तो उसके ये जो है ना, ये बात करेंगे तो फैमिली के बारे में अपने जो फ्रेंड्स रिलेटिव से जो जिससे हम बात करें वो बता देते हैं, सब ऐसा है या फिर फैमिली में ये प्रॉब्लम है, वो सब बताते हैं। तो वो पर F हो ऊपर ऑक्यूपेशन, और उसके बाद उनको ये पूछना है कि और राज आपका जॉब कैसा चल रहा है। मान लीजिए ऑक्यूपेशन मतलब वो जो प्रोफेशन में है उसके बारे में उनको पूछना है, और आपका प्रेजेंट जॉब कैसा चल रहा है, और आपके जो अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस कैसा चल रहा है। ये दोनों में जो ज़्यादातर लोग अपना जो है वीक पॉइंट वो बता देते हैं। जैसे यार जॉब ठीक नहीं चल रहा है, या अभी बिज़नेस में उतना फास्ट नहीं है, और ये प्रॉब्लम है फैमिली में। तो आज ये फ्रेंड हमारे साथ शेयर करते हैं, तो आपको ये दोनों मतलब सुनना है। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसका क्या एक्चुअली नीड्स है, प्रॉब्लम्स है। तो इसके बाद आता है R फॉर रिक्रेशन, थोड़ा हंसी मजाक करना है एज ए फ्रेंड। और उसके बाद M लास्ट में मनी एंड मैसेज। उनको बस एक मैसेज देना है, जे राज आप बोल रहे थे आप जॉब के वजह से अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या बिज़नेस के वजह से इतना बिजी रहते हो कि आप फैमिली में टाइम नहीं दे पा रहे हो। जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, शायद मेरे पास एक सल्यूशन है जहाँ पे हम लोग एक बार बैठ के इसका एक सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं मंडे या फ्राइडे को फ्री हूँ, कौन सा टाइम सही रहेगा, आज हम लोग साथ में एक कप चाय भी पी लेंगे,
और बहुत दिन हुआ मिले भी नहीं, इस बहाने मिल भी लेंगे। तो उनसे एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना है। जस्ट उनको पूछेंगे क्या है क्या नहीं, उनको कुछ डिटेल नहीं बताना है, क्योंकि हम लोग जब पहले बता देते हैं तो शायद उनको उनका नॉलेज नहीं होता है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको खाली एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना है। तो उनको अपॉइंटमेंट ये फ़िक्स करके, मान लीजिए फ्राइडे का अपॉइंटमेंट फ़िक्स हुआ, तो बोलना है ही राज हम लोग मिल के बात करेंगे और इसी बहाने हम लोग मिल भी लेंगे और एक चाय भी पी लेंगे साथ में। तो ठीक है, हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं। जस्ट ये हो गया आपका कॉन्टैक्टिंग एंड इन्वाइटिंग। तो पहला पॉइंट था हमने लिस्ट बनाया, दूसरा पॉइंट हमने उनको कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग किया, और तीसरा पॉइंट होता है 4 बेसिक का सबसे बड़ा, मतलब सो दो प्लान। तो आपने जो कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग किया उसको जाके हम लोग प्लान शो करेंगे, अपना जो प्रेजेंटेशन है उनको शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको मतलब क्या करना है, आपको जाके जैसे हमने अपॉइंटमेंट ले लिया और हम उनसे मिल रहे हैं, तो हम उनको जब स्टार्टिंग में वही पूछेंगे जरा उनको जो सो दो प्लान के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लान से आप अपने मतलब बहुत सारे प्लान्स है, जैसे कि आप 1-on-1 बता सकते हैं, आप उनको ओपन मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, आप उनको मतलब टीम मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं, अलग अलग है। मान लीजिए आप उनको 1-on-1 प्लान दिखाने जा रहे हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया उनको बता रहे हैं, तो उनको प्लान अपना पूरा प्रेजेंटेशन बताना है क्या है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और ये कैसे लोगों के लाइफ मतलब चेंज कर रहा है, कितने कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है, और इससे कैसे आप अपने जॉब और प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ आप बिल्ड करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। उनको रिच डैड पुअर डैड के बारे में भी बताना है। ये जो बुक हैं दोस्तों, उनको रिच डैड पुअर डैड और पैराबल ऑफ पाइपलाइन, ये कुछ बुक्स है, उनके साथ शेयर करना है, उनको देना है और उनको ये डिसीजन लेने में हेल्प करना है। तो ये दो प्लान बताना है, उसको सो दो प्लान बोलते हैं। आप अपना प्रेजेंटेशन उनको देने हैं। तो इससे क्या होगा, वो मतलब जब प्लान दिखाने के बाद वो आपको यही बोलेंगे ठीक है, मैं मतलब हाँ या ना बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि ठीक है मैं आपको एक दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। जो टाइम लेते हैं दोस्तों, तो आप वही टाइम पे उनको कुछ प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हैं, या फिर उनको कुछ बुक्स वगैरह या लिटरेचर, या फिर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका उनके प्रोफेशन रिलेटेड पीपल्स को आप उन मतलब ऑडियो वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन के बारे में बता रहे हैं, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का उनको ऑडियो या वीडियो देना है। उनको बोलना है आप राज ये आप स्टडी कर लो, हम लोग फ्राइडे को यही टाइम पे मिलते हैं। तो फिर उनको कुछ बुक्स जैसे मैं बताया, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो, या फिर आप पैराबल ऑफ पाइपलाइन, ये सब बुक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने ये हो गया तीसरा पॉइंट दोस्तों, मतलब कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग और सो दो प्लान हो गया, मतलब फर्स्ट लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग और सो दो प्लान। अभी जो चौथा आता है, मतलब उसको फॉलो पॉइंट फॉलो थ्रू बोलते हैं। फॉलो पॉइंट फॉलो थ्रू आपको क्या करना है, जैसे हमने टाइम लिया, वो बोला कि 48 आवर मतलब फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे। उनका जो भी डाउट्स रहेगा हम उनको उनके साथ बैठ के क्लियर करेंगे, तो उसको फॉलो पॉइंट फॉलो थ्रू बोलते हैं दोस्तों। तो आप उनको मतलब फ्राइडे को मिलना है और उनको जो भी रीजन से उनको मतलब क्लियर करना है और उनको शुरुआत दिलाना, अच्छा शुरुआत दिलाना है। तो ये हो गया दोस्तों 4 बेसिक। तो अगेन मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, ये जो 4 बेसिक का पहला पॉइंट है लिस्ट बिल्डिंग, जैसे हमने सपनों का लिस्ट बनाया, लोगों का लिस्ट बनाया, ये हो गया लिस्ट बिल्डिंग। सेकेंड पॉइंट जो हमने लिस्ट बनाया उनको हम लोग कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग किए, उसको बोलते हैं सेकेंड पॉइंट में कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग। और कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप, तीसरा पॉइंट हो गया सो दो प्लान, हम उनको प्लान दिखाए, इसको बोलते हैं सो दो प्लान, जो हमने प्लान अपना प्रेजेंटेशन किया। और थर्ड हो गया क्या, थर्ड हो गया सो दो प्लान। फोर्थ हो गया फॉलो पॉइंट फॉलो थ्रू। दोस्तों आप ये जितना रेगुलरली करते जाएंगे, आप जितने लोगों से ऐसे बात करते जाएंगे, आप रोज़ कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग कर रहे हैं, रोज़ अपने लिस्ट बढ़ा रहे हैं, रोज़ प्लान दिखा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपके टीम में बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे और आपका जो है ना एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट होगा। फिर उसके बाद जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो आप अपने नेटवर्क में जितने सारे लोगों को जोड़ेंगे और वो आपका बहुत बड़ा टीम बिल्ड होगा, उस हिसाब से आपको मतलब टर्नओवर बढ़ेगा, बिज़नेस में बहुत सारे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 4 बेसिक। आप अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत बड़ा बिल्ड करने मतलब बिज़नेस क्रिएट करने के लिए आप 4 बेसिक कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट जैसे हम आपके टीम में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो उनको कैसे मेंटेन करके रखना है कि यूनाइटेड करके रखना है, उनको कैसे हेल्प करना है बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए है 9 कोर स्टेप। ये जो 9 कोर स्टेप है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि 9 कोर स्टेप होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। 4 बेसिक आपको क्या मतलब कैसा लगा 4 बेसिक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इसको आप जितना जल्दी आप अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे आप बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मतलब ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आपको अच्छा लगा आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।